एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। सुबह का टाइम है, संडे का दिन है और सिल्वा जी की छुट्टी है, बच्चों की भी आज छुट्टी है। तो नाइट को ही हमने प्लान किया था कि कुछ बहुत हमें जो पैकिंग है ना वो करनी थी, क्योंकि अब रूम शिफ्ट करने का भी टाइम आ ही रहा है, नज़दीक नज़दीक आते जा रहा है। तो रूम तो हमने देखा हुआ है, बट ये है कि उसको शिफ्ट करने के लिए हमें पूरा अपना जो रूम है उसको पहले अच्छे से सबका सब सामान पैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बहुत पेटियाँ, कुछ बहुत कार्टून्स रखे हुए हैं। तो सोचा कि क्यों ना आज से स्टार्ट करते हैं, और अभी छुट्टी भी है, संडे का दिन भी है। तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ के घर का सारा मैंने जो लगभग काम था, झाड़ू पोछा, वो कर लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने टी पी, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना स्टार्ट करते हैं ये वाला काम। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कार्टून और जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब हम साइड में रखते गए। इवन बच्चों के टॉयज़ तक हम लोगों ने बाहर पे रख दिए थे, क्योंकि ये है ना कि मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत सारा कबाड़ घर से निकल ही जाता है। और जब हमें कहीं जाना हो या शिफ्टिंग करनी, तो उस टाइम पे पता चलता है कि हमने कितनी चीज़ों का वेस्ट कर रखा है या कितनी वेस्टेज चीज़ें हैं। तो बाकी देखिए सारे कार्टून्स में कुछ बहुत हमने सामान भर लिया था। स्टेशनरी का सामान अलग कार्टून में रखा हुआ था, कपड़े बच्चों के जो विंटर के थे उनको अलग कार्टून में रखा हुआ था। तो शाम के टाइम पे हम गए थे लास्ट डे, तो हम लोग 1-2 बैग लेके आए, जिस बैगों में हमने बहुत सारे जो समर के कपड़े हैं वो डाल लिए थे। बाकी आप देख सकते हैं रूम की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो बच्चे भी खेल के आ चुके थे। मैंने कहा क्यों ना तुम लोग अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, और ये जो गद्दे हैं ना ये भी धूप में अभी डले हुए हैं। और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसको इस बैग में सेट कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग जगह रखी हुई हैं, कुछ मतलब कोई फाइल में, कुछ किसी फाइल में। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इनको देखते हैं और इसको रखते हैं बैग में। तो हुआ क्या कि इस बीच में क्या होता है ना, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं जो हमारे पास होती है। तो अचानक से मुझे सिरोरा जी की पहले की फ़ोटोज़ मिली, तो मैंने बच्चों को दिखाया, तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। और एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ थे तो मैं बस यही बोलती हूँ कि पापा कौन से हैं बताओ, पहचानो। तो दोनों बस इसी बात में लगे हुए थे और बाकी सारी फ़ोटोज़ हमने देखी। देन उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था अगेन अपना पैकिंग करना। तो संडे को ये सोच के रखा था, क्योंकि अभी क्या है संडे को सिरोरा जी की छुट्टी होती है, तो उस दिन थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पैकिंग करके रखेंगे ना तो हमें एक साथ उतना बर्डन नहीं पड़ेगा। और नॉर्मल देखिए जो हमारा रेगुलर सामान है, खाना पीना सोने का, वो तो हम जाने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी उसको पैक कर सकते हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे घर में एकदम बिखरी पड़ी हुई है, तो उसको हमें सेट करना होगा, उसको हमें ऑर्गेनाइज़ करना होगा, और जो एक्स्ट्रा सामान है उसको साइड में रखना पड़ेगा। छटनी करना कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे, उनके रिज़ल्ट थे, जो भी कुछ था सबके सब मैंने इस जो फाइल्स हैं इसके अंदर रखे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से अब इसको भी अच्छे से रख लेती हूँ। देन उसके बाद एक काम ये भी हल्का हो जाएगा, साथ में दोनों को कुछ ना कुछ काम दे रखा था मैंने। तो ये लोग अपना काम करने में थे और मैं भी यहाँ पे इनके साथ बैठ के अपना काम करने में थी। और दूसरी बात ये भी है, बच्चों के साथ बैठो ना तो बच्चे पढ़ते हैं, बट बच्चों को अगर पढ़ो बोलो और हम साइड में हो जाए ना तो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। मैंने अपना सारा सामान सेट किया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मॉर्निंग के जो बर्तन हैं उनको फटाफट से ऑर्गेनाइज़ किए। एंड ये बर्तन ऑर्गेनाइज करने का सीन तो आपको मेरे हर वीडियोस में मिलता है, क्योंकि होता यही है ना कि मॉर्निंग में सुबह शाम हमें बर्तन ऑर्गेनाइज ही करने पड़ते हैं। देन मॉर्निंग में ही ना मैंने राजमा बॉईल कर लिया था, क्योंकि आज सिल्वा जी की डिमांड थी कि राजमा चावल उन्होंने खाना है। तो मैंने नाइट को राजमा भिगाए थे और मॉर्निंग में ना उसको बॉईल करके रख लिया था। और बच्चों के लिए नाइट की खीर बची हुई थी, तो खीर गर्म करी और बच्चों ने वही खाई। तो मैंने सोचा क्यों ना आज लंच टाइम से कर लेंगे। तो फटाफट से मैं किचन में आ गई थी और सिरोरा जी अपने काम में यहाँ पे लगे हुए थे। तो सबसे पहले फटाफट जो मैंने राजमा भिगो रखे थे या जो मैंने बॉईल कर रखे हैं उनको देख लेते हैं। तो राजमा काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, इवन सूख भी गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इनको बॉईल करके छोड़ दिया था। तो फटाफट से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया और उसको अच्छे से घोट लिया था, जिससे क्या होता है ना कि जो राजमा होते हैं ना वो एकदम अच्छे से बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उसकी ग्रेवी होती है वो और भी टेस्टी होती है, क्योंकि पूरी ग्रेवी एकदम थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना लहसुन भी छिल के रखा हुआ है और यहाँ पे अच्छे से राजमा को घोट लूँगी। देन उसके बाद फटाफट से तड़का अपना तैयार करेंगे, और राजमा चावल आज के लिए हम यही बनाएंगे लंच में। तो यहाँ पे रोस्टेड जो मेरा ऑनियन था वो मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। देन उसके बाद रेगुलर मसाले अपने ऐड कर लिए थे। हमेशा आपको मेरी वीडियोज़ में दिखता है कि मैं किस तरीके से नॉर्मली खाना बनाती हूँ। देन उसके बाद देखिए मैं हमेशा हिमाम दस्ते में ना जो लहसुन होता है उसको अच्छे से कूट लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा पानी उसमें ऐड
ऐड करती हूँ ताकि वो जितना भी लहसुन बचा हुआ है सारा उस पानी में ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाला एकदम मेरा तैयार हो चुका है, या आप बोलो तड़का मेरा एकदम तैयार हो चुका है। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी सारे के सारे राजमा, जितने ही मैंने अच्छे से राजमा को घोट रखा था। तो कलर की बात करते तो काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे आ रखा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। और जब भी ना मैं राजमा चावल या कुछ बहुत अलग चीज़ बनाती हूँ ना, उस टाइम पे मैं चावल थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालती हूँ ताकि लोग अच्छे से खाएं, बट बच्चे उतना नहीं खाते हैं। देन उसके बाद देखिए मैंने उसको हल्का सा धनिया से गार्निश किया था। और उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आएगी, मैंने तो आज इसमें मलाई हल्की सी ऐड नहीं करी। अगर मलाई ऐड करो ना तो थोड़ा सा ना क्रीमी सा टेस्ट आता है, जिससे खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी सी लगती है। तो यहाँ पे मलाई भी मैंने ऐड कर ली थी और अच्छे से इसको सर्व करना स्टार्ट कर लिया था। तो सबसे पहले मैं अपने लिए और सिलोरा जी के लिए सर्व नहीं करूँगी, बच्चों को सर्व करके उनको दे दिया था। देन उसके बाद मैंने अपने लिए सर्व किया था। तो फिर शाम का टाइम था, कुछ बहुत कपड़े थे जो मुझे धूप में डालने थे। तो आज छुट्टी के दिन ना बहुत ज़्यादा हमारा बिजी डे रहा, क्योंकि कुछ कुछ करते करते बहुत सारे काम थे। और अभी भी अगर हम देखें ना तो बहुत सारा सामान हमारा बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये जो कपड़े हैं मैंने कहा इनको फटाफट से धूप में डाल देती। तो शाम का टाइम था, लगभग 3:30 4 यहाँ पे बज गया था। और उसके बाद ना थोड़ी देर हमने लंच किया, फिर रेस्ट किया। बट सिरोरा जी ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, वो अपने कामों में लगे हुए थे। और मैं थी कि मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने फटाफट से जो कपड़े हैं ना, इन कपड़ों को धूप में अच्छे से डाल लिया था। और उसके बाद मैं आई अपने रूम पे। तो सब कुछ तो रूम ऑर्गेनाइज हो चुका था, बस बात थी मेरे जो टावल्स हैं उनको रखने की। तो मैंने सारे टावल्स को ना जो हमारा डोर है उसमें हैंग कर लिए थे। और सिरोरा जी मुझसे कह भी थे कि तुम्हें टावल यहाँ पे रखना पसंद क्यों है। तो मुझे ना सारे टावल्स एक साथ रखना और डोर में हैंग करने में पसंद इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना, फटाफट भी होता है। जब भी हमें हाथ पोंछना होता है हम फटाफट से हाथ पोंछ लेते हैं और फिर चलते हैं सीधे किचन की और देखते हैं किचन में कितना काम यहाँ पे बचा हुआ है। तो वही बात है कि दिन के बर्तन हैं, फिर इनको ऑर्गेनाइज करो। तो काम तो नहीं है, सोच सोच के बहुत सारा काम हो जाता है। बट ये कि हाँ, अगर इसको अपने टाइम से करो तो काम काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत बर्तन थे जो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए थे। बाकी उसके बाद थोड़ा सा मैं गर्म पानी करती, क्योंकि होता है ना कि राजमा खाओ या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें खाओ तो गैस हल्की सी हो जाती है, और खाने के बाद एकदम रेस्ट करो। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया। देन उसके बाद सिरोरा जी को देखने गई तो वो वहाँ पे वार्निश करने में लगे हुए थे चेयर्स में। तो वो वार्निश करते हैं और मैं रात के खाने का प्लान करती हूँ। तो अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ओके बाय।